आज सफाई कर्मियों का हंगामा था, कर्मचारियों का क्या मामला था पूरा? आज बोर्ड बैठक हमारे द्वारा नगर पंचायत बुढ़ाना में बुलाई गई थी, जिसमें सभी सभासद और अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रतिवाद किया गया। उसी दौरान सफाई कर्मी आए और उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारा वेतन जो रुका हुआ है 1 महीने से उसको दिया जाए। तो उसमें मेंबर और समस्त बोर्ड से उनकी ये मांग थी कि बजट करते हुए जिससे कि हमारा वेतन निकल सके। इसी संबंध में सफाई कर्मचारी आए थे। क्या आश्वासन दिया गया सफाई कर्मचारियों को? उनका वेतन दिया जाएगा शीघ्र ही। सभी हमारे जो बोर्ड है उनको उनसे बात करते हुए, और ज़िले पर भी जो आज हमारा सफल नहीं हो पाया इसके भी संबंध में भी सूचना जाएगी। कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि ईओ और चेयरमैन साहब दोनों हमको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, बजट ना होने की वजह से वेतन किसी कर्मचारी को नहीं दिया जा पा रहा है, वो चाहे कार्यालय के कर्मचारी हों या सफाई कर्मी हों या पंप ऑपरेटर, किसी का, क्योंकि वो बजट में प्रावधान होता है। मीटिंग समाप्त होने के बाद रजिस्टर में सिग्नेचर नहीं किए गए, क्या ये सत्य है? ये अब कर दिए गए, तत्काल नहीं किए गए थे, अभी कर दिए गए। वे दिखाई देंगे सभासद हो, हम सभासद इसीलिए बैठे हैं। 4 मीटिंग हो चुकी है, एक भी मीटिंग सक्सेस नहीं हो रही, क्या कारण है इसका? कुछ लोग साजिशन ऐसा चाहते हैं कि नगर पंचायत का जो प्रशासन है वो परेशान रहे, उन लोगों के जनहित के काम जो रोज़मर्रा की जिम्मेदारी नगर पंचायत की है उसमें दिक्कतें आती रहें। राजनीतिक द्वेषवश इस तरह की हरकतों को बढ़ावा दें। विपक्ष का कहना है कि कस्बे में काम लगातार हो रहे हैं लेकिन अपनी मर्जी से काम करा रहे हैं। अब भाई जो प्रस्ताव उन लोगों ने रखे हैं, वार्ड का प्रस्ताव, नगर पंचायत के क्षेत्र के अंदर के प्रस्ताव, जो वार्ड में जो प्रतिनिधि है क्या वो उससे जिम्मेदारी से हट जाएगा? वो मैंने कर रहा है कि मेरे वार्ड में काम क्यों हो रहा है, वो लिख के दें कि हमें इस काम से विरोध है, हमारे वार्ड में काम नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें किसी काम से ऐतराज़ है कि हमारे वार्ड में क्यों हो गया तो लिख के दें कि हमारे वार्ड में काम नहीं होना चाहिए। मीटिंग के दौरान कुछ सफाई कर्मी मीटिंग रूम में आ गए थे, उसका क्या कहना है? ये एक बहुत बड़ा साजिश का मामला है। 19 जब हमारे यहाँ 19 अप्रैल में चुनाव था, 18 अप्रैल को 2 जगह बुढ़ाना नगर पंचायत की भूमि को कब्जाने की कोशिश हुई। एक जगह तो वो है जिसमें बाकायदा 2-3 लेखपाल की रिपोर्ट लगी हुई है, नाम खुले में है किस किस आदमी ने वहाँ कब्जा किया। दूसरी जगह एक नगर पंचायत के कर्मचारी को बाकायदा पूरा प्रश्रय दे के, उसे पूरा बढ़ावा दे के इस बात पे कहा गया कि अभी सब चुनाव में लगे हुए हैं, तुम इस ज़मीन पर कब्जा करो। इस पर कार्रवाई होनी थी, बाकायदा तहसील प्रशासन को लिखा गया, अपनी तरफ से जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। उसने गलत तरीके का कोई व्यवहार किया कि कर्मचारी ने, उसे प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। ये तो प्रशासन का काम है, मैं तो प्रशासन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो जनता से जुड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मेरा भी नगर पंचायत, हम लोग सब कस्बे के लोग हैं, हम नागरिक हैं यहाँ के। हमारी वेतन को लेकर कुछ मांग रखी थी, क्या मांग थी आपने? मांग ये थी कि हमारी 2 महीने से वेतन रुका हुआ हमारा जी, जिससे हमारे बच्चे भूखे प्यासे मरने की कगार पर है। ना तो हमें परचून वाला सामान दे रहा, ना हमें दूध वाला। और स्कूल से हमारे बच्चों को प्रताड़ित करके निकाल दिया जाता है कि जाओ अपनी फीस जमा कराओ जब आप स्कूल में आओगे जी। कब से आपकी तनख्वाह नहीं मिली? 2 महीने हो गए मैं तनख्वाह नहीं मिली, और अभी 16 तारीख होगी जी। अब आप अपने उच्च अधिकारी से मिले हो, क्या आश्वासन? उच्च अधिकारी से मिले तो चेयरमैन साहब ने कहा कि आप ऐसा कोई अनैतिक कदम ना उठाएं, क्योंकि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी तनख्वाह जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये तनख्वाह क्यों नहीं आ रही आपकी? तनख्वाह बोर्ड मीटिंग में जो बजट पास होगी वो उसमें नहीं होती है, क्योंकि बजट पास कौन नहीं होने रहा? बजट पास जो विपक्ष के मेंबर है वे नहीं होने दे रहे। कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर है जी। जो बजट पास नहीं होने जी, तो इसी क्या बात है? वो चेयरमैन साहब जाना है या वे जाने, जिनका क्या आपसे मत भेद है जी। आप किन लोगों से आपकी तनख्वाह नहीं मिल रही, आपकी क्या गलती है? आप काम नहीं करते? काम तो कर रहे जी, पूरे हमारा सारा समाज काम कर रहे, सारे कर्मचारी बैठे सब काम कर रहे हैं दबा के अपने। जब 10 सभासद आप देख भी रहे कि हमारा कस्बा साफ स्वच्छ एकदम चल रहा। क्या नाम है आपका? पंचायत में मीटिंग थी, क्या क्या प्रस्ताव पास हुए या क्या मामला हुआ? कांवड़ यात्रा का प्रस्ताव पास हुआ, बाकी सभी प्रस्ताव फेल हुए। चेयरमैन पक्ष का कहना है कि कांवड़ यात्रा को विरोधी पक्ष सुचारू रूप से संचालित नहीं करना चाहते,
इसके बारे में आपका क्या कहना है? कामवाड़ी यात्रा पर जो प्रस्ताव सचिव द्वारा अध्यक्ष द्वारा रखा गया, सभी सभासदों ने सर्वमति से उसे पास किया। आपके द्वारा ईओ पर भी एक आरोप लगाया गया है कि रजिस्टर में अध्यक्ष महोदय के सिग्नेचर नहीं किए गए। हाँ, आज बोर्ड की मीटिंग हुई और मीटिंग समाप्ति के बाद सभी सभासदों ने अध्यक्षा जी को कहा कि मीटिंग समाप्ति के लिए आप कार्रवाई रजिस्टर पर अपने दस्तखत करें। उन्होंने दस्तखत करने साफ मना कर दिया। अब सभी सभासद सचिव साहब के पास बैठे हैं और दस्तखत करवा कर दस्तखत करवाने के बाद समझे कार्रवाई रजिस्टर चेक करने के बाद धरने पर बैठे हैं, नीचे भी जाएंगे। एक आरोप यह भी था कि सब बीजेपी सभासदों की कोई भी जय मांग नहीं रखी गई और कोई काम एक साल से कुछ नहीं किया। जितने हमारे बीजेपी सभासद हैं उनका कोई काम, उनकी पूरी उपेक्षा हो रही है। पूरे दफ्तर की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, सचिव साहब की तरफ से भी कोई काम नहीं किया गया पिछले 1.25 साल के अंदर। अगर कोई 1-2 काम किए भी गए हैं हमारे वार्डों के, तो सभासद के कहने से नहीं गए, अपनी मर्जी जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, समझे। जबकि हमारा कहना ये है कि सब सभासदों के बराबर काम हुए, समझे, उन्हें मान सम्मान मिले, हम सब साथ। चेयरमैन साहब का कहना है कि 27 सड़कों पर अभी कार्य सुचारू रूप से चालू है। काफ़ी काम अनलीगल कर रहे हैं, समझे। कुछ काम है, 12 काम ऐसे हैं कि जिनका बोर्ड की मीटिंग में विरोध हो चुका है, समझे, उसके बाद भी काम कर रहे हैं, समझे। 7 काम ऐसे हैं, समझे, जो बोर्ड की मीटिंग में आज तक रखे ही नहीं गए हैं, उन पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल जबरन तानाशाही चल रही है, समझे। पता नहीं प्रशासन, डीएम साहब क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं? हम कार्रवाई प्रशासन से मांग करेंगे कि सब कार्रवाई रजिस्टर चेक करे जाएँ और इनकी जांच। आज मीटिंग में सफाई कर्मचारियों ने अपनी बात रखी थी, क्या था पूरा मामला? श्रीमान जी, हमारे बच्चों की जो तनख्वाह है, सफाई कर्मचारियों की जो तनख्वाह है हमारी, वो करीबन जो है ना 3-3 महीने की होगी और बैंक में ऋण ले रख के हमने, हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे और ये बजट के पीछे कह रहे जी बजट नहीं आ रहा, बजट नहीं आ रहा। अब नू बताइए, हम अपने बच्चों के एडमिशन या मान लिया उनको हम जो है ना उनकी फीस हम कैसे देंगे? सिर्फ फीस का ही मामला है या पूरा तुम्हारे पालन पोषण का भी मामला? पालन पोषण का सबका है जी। और श्रीमान जी, हमने लोन ले रख के उस पर कम से कम 6-7 हज़ार रुपये कट जाए जी पेनल्टी के जी। तो तनख्वाह कट रही हमारी, लोन में जा रही। बताओ, हम तो सूख के रह जा चुके। तो ईओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? ईओ साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया। ईओ साहब भी वही कह रहे हैं जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं। और आज से प्रयास नहीं चल रहा हमारा। प्रयास हमारा जो है ना कम से कम 1 महीना होने कितने 2 महीने होने कितने हर महीने हम जो है ना चेयरमैन साहब को भी अवगत करा रहे हैं, ईओ साहब को भी अवगत करा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात का हल नहीं निकल रहा और हमें पीड़ित किया जा रहा। किसका? हमें इतना पीड़ित किया जा रहा है कि हमारा जी ऐसा कर रहा है कि आत्महत्या कर ले यहाँ से। क्यों? हमारे बच्चे जब पढ़ने नहीं लिखने नहीं, तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब रहेगा। किसके द्वारा पीड़ित किया जा रहा? चेयरमैन साहब के द्वारा पीड़ित किया जा रहा और जो है ईओ साहब के द्वारा पीड़ित किया जा रहा। बोर्ड मीटिंग हमारी 2 तरफ पड़ चुकी है। अजी बोर्ड मीटिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने चेयरमैन को जाने और श्रीमान जी हम जाने अपने ईओ साहब को। हमें बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। बोर्ड क्या कर क्या रहा क्या नहीं। तो अब क्या चाहते हो आप? अजी हमें तो हमारी तनख्वाह मिलती रहे। अगर हमारी वेतन मिलेगा तो जो है ना हम कल से काम पे जाके, और अगर नहीं मिलता तो हम तो हड़ताल में बैठ रहे जी। दर दूर सवाल ही यहाँ से। ठीक है।